नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे सा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप लोग जो है बहुत दिन से उम्मीद कर रहे थे कि हमारे जो है बिहार बोर्ड को कम समय में है जो किस तरह से तैयारी कराया जाए कि जो है हमारा बेहतर नंबर आ सके। तो आप लोग के ये जो उम्मीद थी उस पे जो है हम खड़े उतरे हैं, यानी कि आप लोगों को बिहार बोर्ड में अच्छा नंबर आए, या तो आप क्लास 10th में हो या 12th में हो, दोनों के लिए जो है बेनिफिशियल चैनल साबित होने वाला है। फाइनली दोस्तों, हम लोग जो है बायो सेवर्ट के नियम पे बात करने वाले हैं, जो कि आप लोग जानते होंगे हमारा बिहार बोर्ड के लिए कितना जो है बोर्ड मॉडल एक्यूशन होता है। तो आखिरकार जो है हमारा बायो सेवर्ट नियम जो फिजिक्स में आप लोगों को अक्सर बिहार बोर्ड में पूछता है, ये इसका जो है नियम का प्रतिपादन कैसे हुआ, किस तरह से जो है हम लोगों के सामने पढ़ने के लिए आता है। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि हमारा जो है ये बायो सेवर्ट का नियम जो है ये दो वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था, जिनका जो है आप लोग नाम भली भांति जान रहे हैं। इस नियम से ही पता चल रहा है, जिसका नाम दे दिया गया है कि बायो तथा सेवर्ट। ठीक ना, ये दो वैज्ञानिक थे, बायो तथा सेवर्ट। ये दोनों जो है क्या किए भाई साहब, ये दोनों आपस में बात कर रहे थे कि हमारा जो है क्या ऐसा कर दे कि सबके लिए जो है बेनिफिशियल साबित हो सके। तो हमारे ऐसा ही हुआ। कुछ जो है दूरी पर जो है हमारा जो है वायर को, जो कि आप लोग जानते हैं चालक तार बोलते हैं, और उन्हीं को जो है खास करके जो है ये बात चल रही है आप लोगों को सन 1820 ईस्वी के। ठीक ना, सन 1820 ईस्वी में दो दोस्त जो है आपस में बात कर रहा है, और आपस में बात करते ही जो है एक नियम का प्रतिपादन कर देता है, जिसे हम लोग जो आज बायो सेवर्ट नियम के नाम से जानते हैं। इसमें करते क्या है वो दोनों मिल करके जो है एक ही खोज करते हैं कि हमारा जो है विद्युत क्षेत्र जो है, विद्युत का चुंबकीय क्षेत्र किस तरह से हमारा जो है काम करता है। ठीक ना, तो ज़्यादातर नहीं, यहाँ पे जो आप लोग जो है नियम में पढ़ते हैं, एक जो है चालक का जो है अल्पांश लिया जाता है। अल्पांश कहने का मतलब हुआ कि हमारा जो है छोटा सा अंश, जैसे मान लेते हैं आप जो है अपना घर में जो है वायर ऐसे यूज कर रहे होंगे, इतना बड़ा मान लेते हैं वायर जो है हमारा एक रूम का इतना बड़ा वायर हुआ। ठीक ना, तो इसमें जो हमारा अगर सिर्फ एक बिंदु का मतलब बराबर अगर दूरी ले लिया जाए तो इसको हम लोग अल्पांश बोलते हैं, जिसे हम लोग आप लोग फिजिक्स में जानते होंगे कि dv/dt पढ़ते होंगे। तो वहाँ पे आप लोग क्या समझते हैं, डी का मतलब होता है डेल्टा होता है। डेल्टा जब भी छोटा दूरी या छोटा क्षेत्रफल लिया जाता है तो वहाँ पे डेल्टा का इस्तेमाल होता है। ठीक ना, तो ये यहाँ पे हम लोग जो है एक जो है चालक का अल्पांश लिए हैं, यानी कि जो है एक बिंदु के बराबर का जो है क्षेत्र लिए हैं। ठीक ना, ये आप लोग समझ गए हम लोग क्या ले रहे हैं। इसका अगर आप लोग नाम देना चाहें तो हम जो है इसका नाम भी दे देते हैं ए और बी। अब जो है भाई आप लोग कहिएगा कि ये चालक कैसे होगा। चालक के लिए तो ये भी मानना जरूरी है कि आखिरकार जो है धारा किस दिशा में प्रवाहित हो रही है। ठीक ना, तो इसको जो है हम लोग जो है इस दिशा में जो है धारा को प्रवाहित करते हैं, और जिस धारा को प्रवाहित किया जाता है उसको जो है हम लोग आई से इंडिकेट करते हैं। आप लोग को पता होगा। ठीक ना, इतना तो आप लोग को पता है कि जो भी धारा जो है प्रवाहित होगा उसको आई से इंडिकेट करेंगे। ठीक ना, तो आप लोग समझिए भाई कि ये हमारा जो पूरा दूरी देख रहे हैं, ये तो एक तरह से तार का लंबाई का मतलब सूचित कर सकता है। अल्पांश ही है, लेकिन इसमें भी अगर चाहें तो हम लोग जो है डीएल जो इसका लंबाई दे सकते हैं, क्योंकि हम बताएं कि डेल्टा से इसको जो है सूचित करते हैं। क्यों? क्योंकि जो है क्षेत्रफल और जो भी हमारा छोटा छोटा अल्प अंश जो होता है, छोटा छोटा बिंदु को, जो कि आप लोग डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन में इसी का पूरा कंसेप्ट समझते हैं, तो ये हमारा इस तरह से अगर लेते हैं तो उसको डीएल भी हम लोग ले लेते हैं। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि हमारा जो है तो ये जो है पूरा अल्पांश को हम लोग जो है डीएल मान सकते हैं। पूरा लंबाई अगर ले लें इसको तो हम लोग डीएल ले सकते हैं। अब कहिए इसका जो है क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है। ये दोनों जो है आपस में जो है विचार कर रहे हैं। 1820 ईस्वी की बात है, 19वीं शताब्दी का ही है ज़्यादातर खोज। ठीक ना, तो ये बायो सेवर्ट दोनों जो है आपस में मिल करके देखते हैं भाई, जो एक तार में जो है धारा प्रवाहित करते हैं, और ये जो है चुंबक की तरह काम करता है कि नहीं, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का जो है प्रतिपादन ये लोग कर रहे हैं। और इसी नियम को हम लोग जो है बायो सेवर्ट नियम में पढ़ रहे हैं। तो खास करके क्या करते हैं, एक जो है हमारा धारा से जो है कोई एंगल पर जो है डिग्री, मतलब आप लोग समझते होंगे हमारा रेडियन या डिग्री में जो है कोण मापा जाता है। तो उसको जो है कोण मापने की दिशा को आप लोग या तो इसका मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो थीटा में आप लोग मापते होंगे, इतना पता होगा। तो किसी भी डिग्री पे जो हमारा थीटा पे जो है एक जो है हमारा बिंदु ले लिया जाता है, वहाँ से जो है इसका जो है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को जो है देखना चाहते हैं लोग। ठीक ना, तो इस बिंदु को लेते हैं तो इसका जो इसके बीच जो बना हमारा एक रेडियस तैयार हुआ होगा।
इतना ज़रूर जान रहे होंगे। तो ये जो है हमारा आखिरी पर मतलब ये जो हम लोग प्रयोग कर रहे हैं उसी को जो है खास करके जो है इन लोग जो है नियम दिए और उसी को हम लोग बायो सेवर्ट नियम के नाम से जान रहे हैं। यहाँ पे देख रहे होंगे हमारा कि ये जो हमारा डीएल देख रहे हैं इसको एक्चुअल में अगर बात माने ये हमारा लंबाई ही है, लेकिन इसको अगर एक्चुअल में बात करें तो पूरा जो हमारा ए बी का नाम है तो इसको बी तार बोल सकते हैं, एक ही नाम दे देते हैं क्योंकि जो है बड़ा भाई का ज़्यादा नाम होता है। तो हमारा क्या होता है एक अगर बात देखिएगा कि डी और बी को अगर हम लोग लें तो डी बी जो है पहला बात तो है प्रोपोर्शनल टू यानी कि जो है समानुपाती होगा। पहला बात कि इसका आई जितना जो है आई चलेगा उसी के अनुसार से जो है इसका धारा का प्रवाहित दिशा जो है बदलेगा। तो ए जो हमारा जो है आई के बराबर होगा। पहला ए जो है इसका समीकरण हो गया कि पहला इस तरह से काम कर रहा है। फिर इसमें जो है आप लोग देख रहे होंगे कि हमारा जो है क्या है इसका जो है लंबाई भी तो इसी पे निर्भर कर रहा है। पूरा का मतलब अगर मान लेते हैं डीएल लंबाई जो ले रहे हैं तो इसको भी मतलब हम लोग क्या चीज़ पे निर्भर कर रहा है, इसी पे कर रहा है। तो डीएल भी जो है डीएल डीबी जो है प्रोपोर्शनल टू किसका हो जाएगा, डीएल हो जाएगा। ये हमारा सेकेंड समीकरण हुआ। फिर इसी तरह से अगर बात करें तो हमारा जो है तीसरा समीकरण में क्या हो सकता है, थीटा को अगर माने तो हमारा जो है डी बी इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा हमारा थीटा को तो हम लोग पूर्ण रूप से थीटा नहीं लिख सकते हैं क्योंकि आप लोग जानते होंगे स्नेल के नियम वगैरह में जो है थीटा सिर्फ थीटा नहीं लिख सकते, इसको जो हम लोग साइन थीटा से डिनोट कर देते हैं थीटा के लिए। तो ये हमारा जो है तीसरा समीकरण बन जाएगा, ठीक ना। तो ये हमारा तीसरा समीकरण बना। अब जो ए देख रहे हैं हमारा एक्चुअल में ए दूरी यहाँ पे है जो रेडियस पे लिया गया है, किसी क्षेत्र विशेष पर होता है जो किसी भी बिंदु को लीजिएगा। ऐसे भी आप लोग जान रहे होंगे जितना इधर जो है दूरी पे लिए हैं उतना ही इधर दूरी पे भी जो हमारा जो है इसका चुंबकीय क्षेत्र होगा। जैसे मान लीजिए खास करके ये जो है बात कीजिएगा, जैसे मान लेते हैं किसी जानवर को जो है एक पैलेस पे बांधते हैं आप और उसका जो है जितना बड़ा जो है रस्सी हम लोग या धागा जिसमें भी बांधे आप कई चीज़ से आप बांध सकते हैं उतना तक जो है अपना क्षेत्र को जो है घूमते रहता है, यानी कि जो है इसका ये पूरा क्षेत्र को बोला जाता है कि इसी का क्षेत्र है, ठीक ना। तो इससे हम लोग ये समझ सकते हैं कि यहाँ जो हम लोग बिंदु लिए इस बिंदु से जो है हमारा इसके बीच जो है एक रेडियस तैयार होगा। इतना तक अगर चारों ओर भी हम लोग घूमेंगे तो हमारा जो है इसी का जो है क्षेत्र माना जाएगा, है कि ना। तो हमारा जो है साइन थीटा जो है किसके बराबर हो गया, हमारा जो है डीबी के बराबर हो गया। ये आप लोग समझे। अब जो है भाई जब रेडियस जो है हम लोग जब भी इसका जो है बढ़ाएंगे तो हमारा जो है खास करके जो है डीबी के बराबर काम नहीं कर सकता। मान लेते बढ़ाएंगे तो ये भी तो है कि मतलब विद्युत क्षेत्र के चुंबकीय क्षेत्र जो है घट जाए, होगा कि नहीं होगा। जब मान लेते हैं इसका जो है रस्सी बढ़ाएंगे तो तब भी यहाँ से बल जो है उतना ही लगा पाएगा, नहीं लगा पाएगा। आप जो है कोई बड़ा रस्सी दे दिया जाए उसको खींचने के लिए अगर बोला जाए तो वो जो है पॉसिबल नहीं होगा आपके लिए, ठीक ना। तो आप क्या कीजिएगा, इसमें जो है डीबी जो आप लोग देख रहे हैं डीबी जो है इसका जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हो जाता है, ठीक ना। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कहने का मतलब है जो आर स्क्वायर का जो है मतलब विपरीत दिशा में काम कर रहा है। ये जो हमारा हुआ चौथा समीकरण हुआ, ठीक ना। तो हमारा चौथा समीकरण ये बना। अब जो है इसमें क्या कह रहा है कि हमारा जो है खास करके बायो और सेवर्ट का नियम ये दोनों जो है आपस में सोच रहे थे तो ये जो है इसी बीच जो है एक नियम का प्रतिपादन कर दिए। ये जो आप लोग देख रहे हैं ये इतना समीकरण अभी तक लिखे जो कि हमारा जो है नियम दे देता है। क्या दे देता है कि हमारा डी जो है एक्चुअल में इसका जो है फॉर्मूला अगर प्रोपोर्शनल टू रखें तो हमारा ऊपर क्या है डी एल आई और साइन थीटा ये है। अगर एक को रखिएगा तो रख सकते हैं बटा जो है आर स्क्वायर। ये जो आप लोग देखें इसका जो है एक्चुअल में फॉर्मूला बना, लेकिन जो है आप लोग क्या देखिएगा कि हमारा जो है ये प्रोपोर्शनल टू तो रहना नहीं चाहिए, इसके बदले में जो है हम लोग बराबर का चिन्ह मतलब देना पसंद करते हैं। तो ये जो है डीबी को अगर जो है बराबर अगर देंगे तो हमारा जो है एक जो है कांस्टेंट नंबर यहाँ पे आता है जो कि हमारा म्यू नोट बटे जो है 4 पाई जो है इसका मान बोला जाता है। या तो आप लोग इसके जगह पर कई लोग जो है के भी लिख देते हैं, तो के भी आप लोग लिख सकते हैं, जिसका मतलब आपको समझना होगा कि म्यू नोट बटे जो है 4 पाई होता है। म्यू नोट के अगर आप लोग मीनिंग नहीं समझ रहे हैं कि यहाँ म्यू नोट क्या है तो हम बता दें कि ये जो म्यू नोट होता है हमारा जो है 4 पाई इंटू जो है 10⁻⁻7 के बराबर होता है, जो कि आप लोग जो है इसको काटिएगा तो 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा और 10⁻⁻7 जो है इसका मतलब मान हो जाएगा पूर्ण रूप से यहाँ पे के का मान, ठीक ना।
तो हमारा जो है ये होता है, और इंटू में लीजिएगा तो हमारा बाकी सब जो था वो का वही रह जाएगा, साइन थीटा और बटे जो है आर स्क्वायर। और आज फाइनली हम लोग यही देखते हैं कि हमारा जो है डी वी इज इक्वल टू, यानी कि जो हमारा इसका जो है डेल्टा बी के बराबर जो है हम लोग क्या करते हैं, के इंटू जो है डी एल आई और साइन थीटा बटा में जो है आर स्क्वायर। यही जो है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बायो सेवर्ट का नियम। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आता है तो आप लोग जो है हमें सपोर्ट कीजिए। अक्सर जो है हम बिहार बोर्ड की तैयारी कराने के लिए जो है आप लोग को अक्सर आएंगे, और ज़्यादातर आप लोग चाह रहे हैं तो हमारे चैनल को चेक कर सकते हैं। हमारे 4 चैनल जो है आप लोगों के सामने हैं। एक मैथ के लिए जो है स्पेशलिस्ट चैनल आप लोगों के लिए बनाए हैं। अगर आप लोग मैथ में इंटरेस्टेड हैं तो जा करके प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसका नाम मैथमेटिक्स स्टार रखा गया है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। जय हिंद, जय भारत।